वैसे तो दुनिया में 38 लाख से अधिक मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक मस्जिद ऐसी भी है जहां पर सिर्फ इमाम अकेले नमाज पढ़ता है। इस देश में मुसलमानों की आबादी शून्य के बराबर है और हालात ये है कि यहाँ ना तो मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं और न ही यहाँ जमात से नमाज होती है। पैसिफिक ओशियन के साहिलों पर बसा सामोआ दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर सिर्फ एक मस्जिद है और इस मस्जिद में वहाँ के इमाम के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता। इस देश और इस आइलैंड में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 60 के करीब है। ये देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर इस्लाम सबसे आखिर में पहुंचा। 1980 तक सामोआ में एक भी मुसलमान नहीं था, लेकिन 1980 में जब यहाँ की हुकूमत को मुस्लिम कारीगरों की जरूरत महसूस हुई तो उनके जरिए ही इस्लाम सामोआ की धरती में दाखिल हुआ। ये वही दौर था जब सऊदी अरब और मलेशिया ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अपने लोग सामोआ भेजे थे। मुस्लिम देशों से गई जमातों और सऊदी अरब की वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ की कोशिशों से 1985 में जिस पहले व्यक्ति ने इस्लाम कबूल किया उसका नाम था इलियास वोल। इलियास वोल सामोआ के पहले व्यक्ति थे जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद सामोआ के अहमद इस्कस्टर जैसे बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन 1990 में एक ऐसे व्यक्ति ने इस्लाम कबूल किया जिसने सामोआ के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया और उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद डेनियल स्टैनली। मोहम्मद डेनियल स्टैनली एक ईसाई थे जो चर्च और अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके थे, लेकिन जब वो इस्लाम की शरण में आए तो उसने उनके पूरे वजूद को बदल कर रख दिया। डेनियल स्टैनली ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन यहया रख लिया और सामोआ में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करने लगे। सामोआ की पहली मस्जिद का निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद डेनियल स्टैनली ने ही किया था। सामोआ की राजधानी आपिया में मोहम्मद डेनियल के घर के एक कमरे में बनी ये मस्जिद ही सामोआ की एकमात्र अकेली मस्जिद है। मोहम्मद डेनियल जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मुसलमानों की आबादी शून्य के बराबर है। यही वजह है कि वो खुद ही अजान देते हैं और खुद ही इमामत करते हुए इस मस्जिद में अकेले नमाज पढ़ते हैं। सामोआ की 2,10,000 आबादी में सिर्फ 60-65 लोग मुसलमान हैं और वो भी इस आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। डॉक्टर डेनियल इस जजीरे पर वन मैन आर्मी की तरह इस्लाम का झंडा थामे हुए मजबूती से काम कर रहे हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि कुरान को सामोई भाषा में ट्रांसलेट करने का काम डॉक्टर स्टैनली ने ही किया था। आज अगर सामोआ के लोग इस्लाम को पढ़कर समझ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का है। इस्लाम कबूल करने के बाद डॉक्टर स्टैनली ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को वक्फ कर दी। वो अमेरिका की हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। उनके पास 3 पीएचडी की डिग्री और 5 ब्लैक बेल्ट अवार्ड थे। वो चाहते तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े संस्थान में पैसा और शोहरत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को चुना और आज वो सामोआ की धरती पर एक मस्जिद में इस्लाम के अलम को थामे हुए हैं। सामोआ में आज भी 98% आबादी ईसाइयों की है, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति हो जो आज डॉक्टर स्टैनली को न जानता हो। डॉक्टर स्टैनली इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए सामोआ में विभिन्न प्रदर्शनियों और एग्जीबिशन का आयोजन करते रहे हैं ताकि लोग मस्जिदों में आकर इस्लाम को करीब से समझ सकें। इस्लाम का इतिहास डॉक्टर स्टैनली जैसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी कुर्बानी से क्रांति की ऐसी गाथाएं लिख दी जिन्हें देखकर इंसानियत दंग रह गई। मोहम्मद डेनियल स्टैनली यानी मोहम्मद बिन यहया आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए गर्व का विषय बन चुके हैं। दुनिया भर के लोग उन्हें इस संघर्ष के लिए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वैसे आप भी चाहें तो उन्हें मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।